Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डे 31 ऑफ आर पाइथन 100 डेज कोडिंग चैलेंज, जिसमें हम बहुत सारे पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करेंगे. सो वंस यू फिनिश दिस 100 डेज कोडिंग चैलेंज, आपके लिए पाइथन में कुछ भी बेसिक प्रोग्राम्स बनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा. एज यू नो, अभी हम पैटर्न्स कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे तरह के स्टार्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट पैटर्न्स प्रिंट किए हैं. और आज ये जो दो आपके सामने पैटर्न्स हैं स्क्रीन पे, दैट इज़ अ क्रॉस एंड अ क्रॉस विद अ बॉर्डर, ये हम देखेंगे कि किस तरह से बना सकते हैं. द बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज प्रैक्टिसिंग योर नेस्टेड लूप्स. तो नेस्टेड लूप्स को आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ये बना सकते हो ताकि आपको पता चले कि लूप्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है. ये सेम लॉजिक यूज़ करके आप इस प्रोग्राम को C++ या जावा में भी बना सकते हो. सो मेन चीज़ है लॉजिक समझना. सिंटेक्स आपका लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करेगा. व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट. देखो, हम जब भी नेस्टेड लूप लगाते हैं तो आपका इनर लूप वर्क करता है फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, राइट. तो मैं यहाँ पर क्या लेना चाहती हूँ कि मेरे पास एक ग्रिड बन जाए. ग्रिड इन द सेंस कि आई शुड हैव लाइक, अगर मैं 6x6 की ग्रिड ले रही हूँ या 5x5 की या 7x7 की. सो इफ आई एम टेकिंग अ ग्रिड ऑफ 5x5, सो आई शुड हैव लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5. अगर आपने मेट्रिसेस पढ़ा है मैथ्स में तो आपको कुछ कुछ यहाँ से मैट्रिक्स की याद आ रही होगी, ठीक है. सो इस तरह से हम एक 2D ग्रिड बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल ग्रिड. और ये ग्रिड बनाना बहुत ही आसान है. अगर ये ग्रिड मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एक लूप लगाना है जो कि 1 से लेके 5 तक चले, ठीक है. एक और लूप उसके अंदर लगाना है, वो भी मैं चाहती हूँ 1 से लेकर 5 तक चले. सो बोथ दीज लूप्स आर गोइंग 1 to 5. तो पहले जब ए 1 होगा, राइट, पहले जब आपका ए 1 होगा तो क्या होगा, इट विल प्रिंट 1, और बी भी 1 है तो 1 1 प्रिंट हो जाएगा. अगली बार आपका जो बी है वो इंक्रीज करेगा, ए 1 ही रहेगा. सो इट विल बी 1 2, देन 1 3 1 4 1 5. जब ये इनर लूप पूरा ख़त्म होगा तब जाकर ए 2 होगा, बी फिर 1 से शुरू हो जाएगा. सो इट विल बी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5. देन ए 3 होगा, बी फिर 1 से शुरू हो जाएगा. सो दिस शोज दैट फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस पूरी करता है, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से आपका फॉर लूप काम करता है. अब जो हमने प्रिंट कराया है या जो हमें प्रिंट करना है वो क्या है, वो है कि मुझे इन जगह पर स्टार चाहिए एंड इन जगह पर स्टार चाहिए. बाकी की ग्रिड में आपको स्पेस चाहिए. सो बहुत सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पे देखो पोजिशंस क्या हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, राइट. सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. दैट मीन्स जब मेरा ए बी के इक्वल हो तो मुझे स्टार प्रिंट करना है. तो जब ए बी के इक्वल है आई हैव टू प्रिंट अ स्टार. अब ये दूसरी लाइन में अगर मैं रिलेशन ढूंढूं तो क्या बनता है भाई, 1 + 5 देखो क्या होता है 6, 2 + 4 क्या होता है 6, 3 + 3 इज 6, 4 + 2 इज 6, 5 + 1 इज 6. सो दैट मीन्स ए और बी को अगर मैं ऐड करूं तो दैट इज इक्वल टू 6. दैट इज जो भी नंबर ऑफ लाइन्स हैं +1. तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करना है. समझ रहे हो लॉजिक? हाँ, समझ रहे हो तो लाइक पे क्लिक करो और फटाफट से कमेंट में लिखो कि यस मैम समझ रहे हैं. तो ये आप देख रहे हो ऑलरेडी, ऑब्वियसली आई हैव एग्जीक्यूटेड, दैट्स व्हाई द स्क्रीनशॉट्स आर देयर. बट हम इसको स्क्रैच से शुरू करेंगे. सो हम यहाँ पे न्यू फाइल करते हैं, यूज़र से पूछते हैं कि जी बताइए कितनी लाइंस आपको चाहिए. सो हाउ मैनी लाइंस आर देयर. सो आपने पूछा हाउ मेनी लाइंस आर देयर. अब लूप जो है मेरा वो चलना चाहिए 1 से लेकर n तक. 1 से लेकर n तक चलाने के लिए आई विल टेक इट फ्रॉम 1 to n + 1.
सिमिलर वे सेकेंड लूप भी 1 से n+1 तक चलना चाहिए। तो अभी अभी जो हमने कंडीशंस देखी थी हम बिल्कुल वही यहाँ पर लिखने वाले हैं। दैट इज़ कि या तो मेरा a b के इक्वल हो या फिर a+b n+1 के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो मुझे स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो आप एंड के बाद स्पेस दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा नैरो चाहिए तो आप एंड के बाद स्पेस मत दो, तो थोड़ी बिट तो उसकी कम आएगी। टोटली अप टू यू, जैसे आप चाहें। एल्स प्रिंट, यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया। सो अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं तो प्रिंट स्टार, और अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो प्रिंट स्पेस। तो वो इन दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो स्टार प्रिंट करेगा, दोनों ही फॉल्स हैं तो वो आपको स्पेस प्रिंट करके देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो मैंने इसका नाम दे दिया कुछ भी और इसको रन किया। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, वो पूछ रहा है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, मैंने बोला 7। सो आप देख रहे हैं दैट इज व्हाट वी वांटेड, यही चाहिए था ना। सो यही चाहिए था हमें कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 पे क्या आए, स्टार, और इधर जिसका उल्टा सम जो है वो 8 बनता है वहाँ पर भी स्टार आए। सो ये आपके पास आ गया। अगर मैंने यहाँ पर स्पेस ना दिया होता एंड इज इक्वल टू में तो ये थोड़ा नैरो बनता इस तरीके से, ठीक है। पर अभी इसके बीच में स्पेसेस आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ग्रेट। अब मुझे ऐसा चाहिए, मुझे यहाँ बाहर भी बाउंड्री चाहिए, ठीक है। अब बाहर बाउंड्री चाहिए तो क्या कर सकते हैं? देखो बाउंड्री कब होगी, या तो आपका रो 1 हो, है ना, या फिर लास्ट रो हो। तो ए अगर 1 हो या फिर ए एन हो, सो पहली या आखिरी रो हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 देती हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाली पूरी रो में स्टार्स आए हैं, है ना, और नीचे वाली पूरी रो में स्टार्स आए हैं, और बीच वाला जो क्रॉस था वो तो है ही। बट इसमें इधर साइड पे, इधर फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में भी आपको स्टार चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं तो आउटर लूप रिप्रेजेंट रोज, इनर लूप रिप्रेजेंट कॉलम्स। तो इनर लूप जो है वो है बी वाला। तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट कॉलम हो या लास्ट कॉलम हो तो भी स्टार प्रिंट हो। तो मैंने और के साथ और कंडीशन दे दी, ठीक है। और के साथ, और मतलब और इंग्लिश वाला और है, और के साथ और मतलब मोर कंडीशंस दे दी। सो मैंने ये सारी कंडीशंस दे दी। भाई इसमें से कुछ भी ट्रू हुआ तो स्टार आएगा, अगर इसमें से कुछ भी ट्रू ना हुआ, ये सारी की सारी फॉल्स हुई, तो वो स्पेस प्रिंट करेगा। इसको अब मैं रन करती हूँ एंड लेट्स से दिस टाइम आई एंटर 9। मैंने इस बार 9 रोज ले ली है। तो आप जितनी मर्जी रोज ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। ऑड नंबर लेना तभी प्रॉपर आएगा। आप चाहो तो इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो कि ऑड नंबर ऑफ रोज हो, क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ रोज देंगे तो थोड़ा अजीब सा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसको इवन नंबर्स दे के देखते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 10 देती हूँ, सो इसमें क्या होगा, बीच में 2 स्टार्स आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा बट ये भी अच्छा है, इट इज़ लुकिंग गुड एज वेल। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ऑड में देंगे तो बीच में सेंटर में एक आएगा, इवन में ऐसे आएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऑड के लिए चले तो आप कंडीशन दे सकते हो कि प्लीज़ एंटर ऑड नंबर ऑफ लाइन्स। दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप प्रोग्रामर हैं। मेन चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि लूप्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, लूप्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पूरी चीज़ में से आपको समझनी है, राइट। सो आई होप ये समझ आ गया है। तो फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दो अगर पहले नहीं किया था, एंड डू राइट अ कमेंट फॉर मी टू लेट मी नो कि हाँ जी मैम समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी है। ये भी बताओ कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ आ रहा है तो एक बात है, लेकिन कोडिंग करके मज़ा भी आना चाहिए। सो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी बताइए कमेंट्स में, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर classmates, juniors, whosoever is interested in Python programming और any language programming, क्योंकि ये लॉजिक्स हैं जो आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको भी प्रोग्राम ऐसे ही बनाना है, उसका लेना है स्क्रीनशॉट along with the output and you have to tag me on Instagram. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप इसको गिटहब में अपनी रिपोजिटरी में भी सेव कर सकते हो, ऑल 100 प्रोग्राम्स। इफ़ यू कंप्लीट ऑल 100 देयर इज समथिंग, सम सरप्राइज वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द 100 डे कोडिंग चैलेंज।
ओके जी, सो ये तो हो गया प्रोग्राम। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ है, 5 सितंबर, दैट इज़ टीचर्स डे, एंड एज यू नो I'm a plus educator on Unacademy, so I teach computer science and informatic practices for class 11th and 12th on Unacademy, right? So यहाँ पर आप मेरी classes attend कर सकते हो, paid भी होती हैं, free classes भी होती हैं, so you can attend those. And अभी 5 सितंबर को Unacademy पे एक बहुत ही मेगा इवेंट होने वाला है टीचर्स डे के लिए, जिसे हम Unacademy 1 कह रहे हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो मेक श्योर कि 5 सितंबर को 6 बजे evening 6 o'clock you should be ready for this mega live event and see what is there for you in that particular event. So that is it for this video. I will see you soon in another next interesting program. Till then, take very good care of yourself.